गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्या भारती के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के गणित विषय के सिलेबस की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आसान सा टॉपिक है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स कक्षा 12 की 3 नंबर पे ये दिया हुआ है टॉपिक। अपने 4 पर अपन अगर देखें तो सारणिक है, और 5 पर ये जो मैट्रिक्स है इसका अपन व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे, इन्वर्स निकालना सीखेंगे। कोई भी जो मैट्रिक्स होगा उसका। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मैट्रिक्स। इन तीनों को हम एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, इससे कुछ जुड़ी हुई बातें सारणिक, और यहाँ उसके बाद में अपन पढ़ेंगे व्युत्क्रम, मैट्रिक्स का अवयव का प्रतिलोम निकालना। तो सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स होता क्या है, किस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स अपन किसको कहेंगे, इसमें एक ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसी व्यवस्था को मैट्रिक्स कहा जाता है, या फिर ऐसी व्यवस्था जिसमें वस्तुओं या संख्याओं को एक को आयताकार या वर्गाकार रूप में विन्यासित किया जाता है। एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें वस्तुओं या संख्याओं को इस आयताकार या वर्गाकार रूप में विन्यासित किया जाता है। यहाँ हम अगर देखें तो मैट्रिक्स का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है, यह एक प्रकार की व्यवस्था ही होती है। जैसे इस प्रकार से हम कोई संख्याओं को लिख दें, -1 0 और -5, यह एक प्रकार की व्यवस्था ही है। और इसमें हम लिखने के लिए वास्तविक संख्याओं को भी लिख सकते हैं, और हम यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्याओं को भी लिखा जा सकता है मैट्रिक्स में, अवयव में। अब हम इसके सामान्य रूप की चर्चा कर लेते हैं। मैट्रिक्स को किस प्रकार से, इसके एलिमेंट अवयव क्या होते हैं। पहला अवयव 1 1 1 2, दूसरा 1 3, इस प्रकार से 2 1 2 2 और 2 3, ये रहा 3 1 3 2 और 3 3। इसमें अगर अपन आगे चलें, ये पहली पंक्ति, ये रही हमारे पास पंक्तियाँ R1 R2 और ये है R3। ये स्तंभ रहे C1 C2 और C3, मतलब 3 पंक्तियाँ। आगे अपन अगर चलेंगे तो 1 2 3, ये पहला अवयव, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ ही है। देखो 1 1 और 1, इस प्रकार से यहाँ हम ऐसा मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं जिसका क्रम, मतलब पंक्तियों की संख्या भी कितनी है, m है, और स्तंभों की संख्या हमारे पास n है। तो यहाँ पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इसमें तो हमारे पास पंक्तियाँ 3 थी, इसमें पहली दूसरी तीसरी पंक्तियों की संख्या अपन कितने लेंगे, इसमें m। तो यहाँ हम यहाँ कितना लिखेंगे, m। ये स्तंभ देखो पहला आ रहा है तो यहाँ m1। इसी प्रकार दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है m3। इसी तरह से इधर A11 12 13, मतलब 1 1 1 पहली पंक्ति है, इसलिए पहली पंक्ति का अवयव है ये। और यहाँ स्तंभों की संख्या, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये कौन सा स्तंभ हमारे पास, nवां स्तंभ। तो इसी तरह से A2n A3n, और यहाँ पर mवीं पंक्ति और nवां स्तंभ, ये अवयव हुआ हमारे पास Amn। इस मैट्रिक्स का क्रम अगर देखें तो इसमें हमारे पास पंक्तियों की संख्या हम पहले लिखेंगे
और स्तंभों की संख्या बाद में लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात का, पंक्तियों की संख्या पहले, स्तंभों की संख्या बाद में। तो यह कहलाएगा कि मैट्रिक्स का जो क्रम है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे हम इसको। ये रहा मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने का सामान्य रूप। और लिखने के लिए हम इसमें इस चिन्ह को भी लिखते हैं मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स को, और इस चिन्ह से भी प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार भी इसको लिखा जाता है। हम सामान्यतः इसमें या फिर इसमें लिखेंगे, लिख आप उस चिन्ह से भी सकते हैं। और ये जो है ABC मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। ABC या D जो भी है, मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर को काम में लेंगे। इसके बाद हम मैट्रिक्स के प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पंक्ति मैट्रिक्स के बारे में, मतलब किस किस तरह के मैट्रिक्स होते हैं। आयताकार भी हो सकते हैं, वर्गाकार भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैट्रिक्स को विभाजित किया, मैट्रिक्स के प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पंक्ति मैट्रिक्स की। मैं बता देता हूं पंक्ति मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है इसमें। अब सबसे पहले ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें एक ही पंक्ति है। स्तंभ की अगर बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 स्तंभ हुए। तो यहाँ हमारे पास मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने का क्रम क्या रहता था, MN। पंक्तियाँ कितनी, 1, तो 1, स्तंभ कितने, 3, तो यहाँ ये हुआ मैट्रिक्स का क्रम। इसको अपन कहेंगे पंक्ति मैट्रिक्स। नंबर 2 पर बात करें, इसी प्रकार हम स्तंभ मैट्रिक्स को भी अगर देखें, या स्तंभ आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह में हमारे पास एक स्तंभ होगा, पंक्तियां कितनी भी हो सकती है। जैसे एक एलिमेंट इसका और बढ़ा दें तो यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी रही, 1, R1, R2, R3, R4, कितनी पंक्तियाँ रही, 4। स्तंभ कितने रहे, 1। तो इसका क्रम क्या हुआ, 4 क्रॉस 1, 4 गुणा 1, ये इसका क्रम रहा। तीसरे प्रकार की अपन अगर बात करें, स्तंभ पंक्ति मैट्रिक्स हो गया, स्तंभ मैट्रिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं शून्य मैट्रिक्स के बारे में, या आप शून्य आव्यूह है भी इसको लिख सकते हैं। शून्य आव्यूह है क्या होता है, इसको प्रदर्शित करने के लिए भी हम शून्य को ही मतलब बड़े रूप में लिख देते हैं, को ही काम में लेते हैं। यहाँ प्रत्येक अवयव क्या होगा इसका, शून्य। इसका क्रम क्या रहा, यह भी एक शून्य अवयव है। और इसमें अपन अगर एलिमेंट्स को बढ़ा दें, 0, 0 यहाँ लिख दिया मैंने, तो यह भी इसका क्रम बदल गया। 1 और 2 कितनी पंक्तियाँ रही, स्तंभ कितने रहे, 3। तो यहाँ पर यह क्रम रहा इसका 2 गुणा 3 में हम इसको लिखेंगे। नंबर 4 पर अगर बात करें, शून्य अवयव हुआ। अब विकर्ण अवयव है, विकर्ण अवयव है, या पहले वर्ग मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव है जिसमें नाम से ही पता चल रहा है पंक्तियों और वर्ग के रूप में दिखाई दे, मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या हमारे पास बराबर होनी चाहिए। 3, 4, 5 और यहाँ मैंने 0 लिख दिया, ये एलिमेंट्स हैं। पहला 1, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2 वाला एलिमेंट। तो यहाँ इसका क्रम जो रहेगा वो ये रहेगा, पंक्तियाँ भी 2, स्तंभ भी 2, इनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। या फिर अपन बात करें M क्रॉस N जो होता है, यहाँ M इक्वल किसके होना चाहिए, N के। इसको अपन क्या कहेंगे, वर्ग मैट्रिक्स कहेंगे। नंबर 5 पर बात करते हैं अदिश मैट्रिक्स। अदिश से पहले अपन विकर्ण मैट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं, या विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव क्या होता है कि इसमें ऐसा वर्ग अवयव है, क्योंकि वर्ग नहीं होगा तो अपन विकर्ण को नहीं पहचान पाएंगे। विकर्ण भी कौन सा, अग्र विकर्ण, अग्र विकर्ण है, इसको अपन पश्च विकर्ण कहेंगे। तो विकर्ण जो है, विकर्ण अवयव क्या रहेगा, ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें विकर्ण के अवयवों के अलावा सभी अवयव शून्य हो, तो कैसा कहलाएगा,
विकर्ण अवयव कहलाएगा। और विकर्ण अवयव से पहले क्या होना जरूरी है, वो वर्ग अवयव होना जरूरी है। इसके बाद अपन अगर बात करें तो विकर्ण अवयव के बाद में अदिश अवयव है, अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स कहो चाहे ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स कहो, मतलब हम अदिश मैट्रिक्स की बात करने जा रहे हैं। अदिश मैट्रिक्स अदिश अवयव है। इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो ऐसा अदिश अवयव भी कह सकते हैं आप, ऐसा अदिश अवयव है जिसमें विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो, या इसकी परिभाषा हम इस प्रकार भी दे सकते हैं कि ऐसा वर्ग अवयव है या वर्ग मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें या जिसके विकर्ण के अवयव तो इकाई हो तथा शेष अवयव शून्य हो। इसमें दोनों अवयव की बात आ गई। जैसे उदाहरण के रूप में अपन देखें तो ये भी हमारे पास एक अदिश मैट्रिक्स है और ये भी अपने पास एक अदिश मैट्रिक्स है। ऐसा अदिश अवयव है, अदिश अवयव है तो उसमें बाकी अवयव विकर्ण के अलावा शून्य होंगे। ऐसा अदिश अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो, हमें इकाई दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा वर्ग अवयव है जिसके विकर्ण के अवयव तो इकाई हो। मान लो यहाँ ये आया तो ये तो विकर्ण के अवयव तो इकाई है, बाकी अवयव 2 और 4 है। ऐसा वर्ग अवयव, यह एक वर्ग अवयव है, इसको अपन अदिश अवयव नहीं कह सकते। ऐसा वर्ग अवयव है जिसके विकर्ण के अवयव तो इकाई तथा शेष अवयव क्या हो, शून्य हो। तो यहाँ ये और ये रहेगा, इसके बाद ही हम इसको अदिश मैट्रिक्स कह सकते हैं। मतलब अदिश मैट्रिक्स 2 तरह से परिभाषित कर सकते हैं, दोनों बात एक ही है। अगर अदिश मैट्रिक्स कह रहे हो भाई, ऐसा अदिश मैट्रिक्स है जिसमें जो विकर्ण होते हैं उसके अवयव तो इकाई, बाकी रहे क्या, 0 होते ही हैं अदिश मैट्रिक्स में। और इस प्रकार भी अगर आप वर्ग अवयव से बता रहे हो, जरूरी ये है कि इसमें अवयव है वर्ग अवयव होना चाहिए। इसका क्रम ये भी एक वर्ग अवयव है और ये भी एक वर्ग अवयव है। इसके बाद अपन इसका एक प्रकार और पढ़ते हैं कि त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमें त्रिभुज की आकृति दिखाई दे रही हो। वो किस प्रकार से, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, वो भी 2 तरह के। एक तो हम पढ़ेंगे इसमें ऊपरी त्रिभुजाकार और एक पढ़ेंगे हम इसमें निम्न, या आप इसको निचला त्रिभुजाकार मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्या होता है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स? ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें विकर्ण के जो अवयव होते हैं, विकर्ण के अवयवों, ऐसा ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार, इसमें हमें ऊपर की तरफ त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा। बाकी जो एलिमेंट्स वो हैं वो क्या कहलाएंगे, शून्य। तो ये देखिए
ये हमें ऊपर की तरफ त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको तो नाम देंगे अपन ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। एक दूसरा मैट्रिक्स अगर देखें तो ये त्रिभुज अब की बार नीचे बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब देखिए ये जो त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये हमें नीचे की ओर दिखाई दे रहा है। तो ये तो रहा ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ये रहा निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो ये रहे प्रकार हमारे पास मैट्रिक्स के। इस प्रकार से हम इन मैट्रिक्स को काम में लेंगे आगे कि स्तंभ मैट्रिक्स क्या होता है, पंक्ति मैट्रिक्स क्या होता है, वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है, अदिश मैट्रिक्स क्या होता है, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि जो मैट्रिक्स है इसके गुण। हम मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को अपन जोड़ेंगे, संक्रियाएं मतलब संक्रियाएं भी अपन इसमें काम में लेंगे। दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे भी, दो मैट्रिक्स को गुणा भी करेंगे, घटाएंगे भी। कब गुणा कर सकते हैं, कब घटा सकते हैं और किस प्रकार से हम मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। तो इसके सामान्य जो गुण हैं उनकी अपन अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ ये जो है ये मैट्रिक्स का टी जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त। हम मैट्रिक्स के परिवर्त की बात करते हैं। सबसे पहले परिवर्त मैट्रिक्स क्या होता है। परिवर्त मैट्रिक्स मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज अपन निकालें, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स किस प्रकार से हम किसी मैट्रिक्स का परिवर्त निकालेंगे। जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, इसका अगर परिवर्त निकालना है तो हम क्या कहेंगे, इसको इस प्रकार से भी प्रदर्शित किया जाता है और हम इसको इस प्रकार भी लिखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को। तो यहाँ हम इसको परिवर्तित कर देते हैं। जो पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है R1, इसको हम पहला स्तंभ बना देते हैं। दूसरी पंक्ति है, इसको दूसरा स्तंभ बना देते हैं। देखिए इस प्रकार से पहली जो पंक्ति है इसको हम पहला स्तंभ बना देते हैं, दूसरी जो पंक्ति है इसको हम दूसरा स्तंभ बना देते हैं। ध्यान रहे इसका क्रम बदल जाएगा अगर वो वर्ग मैट्रिक्स के रूप में नहीं है। यहाँ दो तो पंक्तियाँ थी हमारे पास और तीन स्तंभ थे। यहाँ क्या हुआ, तीन तो पंक्तियाँ हो गई और हमारे पास दो स्तंभ हो गए। तो यहाँ क्रम बदल गया इसके ट्रांसपोज में। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज के बारे में पढ़े। क्या होता है ट्रांसपोज। सर्वप्रथम पंक्ति को स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्ति बना दो, तो हम इसको किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स कहेंगे। अब कोई भी मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वापस इसका ट्रांसपोज आ गया वो निकालेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ए। देखिए अभी इसको निकाल कर देखते हैं कि वास्तव में ये बराबर होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालें। अभी हमने लिखा था, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो पहला स्तंभ है इसको पहली पंक्ति बना दो। पहला स्तंभ था इसको पहली पंक्ति बना दिया, दूसरा स्तंभ है इसको दूसरी पंक्ति बना दिया, तीसरा स्तंभ है इसको तीसरी पंक्ति बना दिया। तो ये तो रहा हमारे पास परिवर्त मैट्रिक्स। अब अगर बात करें कि ये जो मैट्रिक्स हमें मिला इसका भी अगर ट्रांसपोज निकालना हो तो वापस इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो जो पहली पंक्ति है हमारे पास इसको पहला स्तंभ बनाएंगे, दूसरी पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ बनाएंगे, तीसरी पंक्ति है इसको हम तीसरा स्तंभ बनाएंगे। तो वापस अगर देखें तो ये ए के बराबर ही आ जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। 1 2 5 और 1 2 5 3 4 और 6, 3 4 और 6। तो सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, वापस उसका ट्रांसपोज करें तो हमें क्या मिलता है, वापस ए मिल जाता है। ये तो रहा किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज परिवर्त। इस प्रकार से निकालते हैं।
एक बात और है इसमें आगे अपने कि सममित और विषम सममित मैट्रिक्स क्या होता है। सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक्स मैट्रिक्स किसको हम कहेंगे। तो सबसे पहले सममित मैट्रिक्स के बारे में देखें। ए मान लो कोई मैट्रिक्स अपने पास, ठीक है, इसको बदल देते हैं, -2 और 2 और 4 और 5 लिख देते हैं। पहले अपन अगर इसका ट्रांसपोज निकालें तो देखिए पहला जो स्तंभ है इसको पहली पंक्ति बना देंगे, दूसरा जो स्तंभ है इसको दूसरी पंक्ति बना देंगे। ये हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज निकाला। ए ट्रांसपोज क्या रहा अपने पास, पहली पंक्ति थी इसको पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति थी इसको दूसरा स्तंभ बना दिया। तो अगर ध्यान से देखें तो ये और ये तो आपस में बराबर ही है, इक्वल ही है। तो क्या हुआ, ए जो है इसके ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के। तो अगर ऐसी स्थिति कहीं रहती है तो उसको अपन क्या कहेंगे, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स या फिर सममित अवयव कहेंगे। इसी प्रकार हम बात करते हैं विषम सममित अवयव की। विषम सममित अवयव किसको अपन कहेंगे कि मान लो कोई मैट्रिक्स है इस प्रकार से और इसका अपन अगर ट्रांसपोज निकालें, परिवर्त निकालें तो 0 पहला जो स्तंभ है अपने पास इसको पहली पंक्ति बना दिया, दूसरा जो स्तंभ है इसको दूसरी पंक्ति बना दिया। आगे अपन बात करें तो इसमें हमारे पास ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है जो कि हमारे पास मैट्रिक्स ए के अंदर नहीं है। हम मैट्रिक्स की संक्रियाएं करेंगे, योग भी निकालेंगे, गुणा भी करेंगे आपस में, और भी आगे गुणधर्म आएंगे। यहाँ अभी आप थोड़ा सा ध्यान रख लो कि हम जब इस माइनस को बाहर निकालेंगे, ठीक है, माइनस को जब अपन बाहर निकालेंगे तो ये 0, ये 2, -2 और ये 0, मतलब ये जो माइनस रहा अपने पास ये वास्तव में ये जो स्थिति बची ये ए के इक्वल ही है। तो क्या हुआ कि हमने इसका ट्रांसपोज निकाला और ये -a के बराबर आ गया। ए तो आया ही आया, ये माइनस से गुणा हुआ। तो ऐसी स्थिति कहीं रहेगी, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और वो -a के इक्वल आता है तो हम इसको क्या कहेंगे, विषम सममित मैट्रिक्स कहेंगे। तो हमने और आगे बात करी, एक तो निकाला ट्रांसपोज और एक विषम सममित मैट्रिक्स। इसके गुणधर्मों में आगे बात करें तो कोई भी दो मैट्रिक्स है, मान लो ये पहला गुणधर्म हुआ, दूसरा कोई भी मैट्रिक्स है एक, इसको हम कोई भी संख्या से गुणा करते हैं, इसके बाद में इसका ट्रांसपोज निकालें और वापस हम इसको अगर अपन देखें तो वास्तव में ये इसके बराबर रहता है कि कोई भी हमारे पास एक संख्या हो सकती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें, ए 3 और 4 मैंने यहाँ लिख दिया, 0 लिखते हैं, के से गुणा करूँ, के का मतलब कोई भी राशि हो सकती है, आप यहाँ लिख लो के, ठीक है, के से हम इसको गुणा कर सकते हैं। गुणा करेंगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखना कि ये जो के है वो इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगा। मतलब यहाँ आया हमारे पास के, यहाँ 2k, ये 3k रहा और ये 0 हो गया। हमें ये देखना है कि इसका ट्रांसपोज कितना आएगा। इसका अगर अपन ट्रांसपोज निकालें तो यहाँ ये जो पहला स्तंभ है इसको पहली पंक्ति बनाएंगे, दूसरा स्तंभ है इसको दूसरी पंक्ति बनाएंगे। अगर आगे देखें तो यहाँ ये जो k है जो हमने इसको गुणा किया था, इसको अपन अगर बाहर निकालें तो क्या रहा, ये स्थिति बनी। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 1। ये तो रहा अपने पास
के ए का ट्रांसपोज। अब ये जो है ए, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं हम। ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो पहला जो स्तंभ है इसको पहली पंक्ति बना देंगे, दूसरा स्तंभ है इसको दूसरी पंक्ति बना देंगे, और इसके बाद हम इसको जब के से गुणा करें तो यहाँ ये 3k रहा, ये 2k रहा और ये 0 हो गया। अगर ध्यान से देखें, इसको यहीं रहने दो, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। वास्तव में दोनों स्थितियां बराबर है, के ए का ट्रांसपोज, ये है के ए ट्रांसपोज, तो ये और ये दोनों बात बराबर रही। मतलब हमें एक बात समझ आई कि के ए का ट्रांसपोज निकालें या फिर पहले आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो, बाद में के से गुणा करो, तो स्थिति दोनों बराबर रहती है। आगे हम इस बात को काम में भी लेंगे, प्रश्नों में बहुत जगह, इसलिए इसका ध्यान रखना। अब आगे एक गुणधर्म की और बात करें इसमें, तो a प्लस बी, कोई भी दो मैट्रिक्स है उनको पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। निकालने के बाद हम क्या देखेंगे कि वास्तव में a जो है उसका ट्रांसपोज निकालें और b जो है उसका ट्रांसपोज निकालें और दोनों को जोड़ें, तो दोनों स्थितियां वास्तव में हमेशा बराबर रहती हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लें तो a के लिए हम लिख देते हैं और b के लिए हम लिख लेते हैं दो मैट्रिक्स हमने लिखे। पहले हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब हम दो मैट्रिक्स को जोड़ें तो उसमें हमें ये क्रम बराबर मिलना चाहिए, ये क्रम इनका बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ 6 और ये 8 हुआ, इसके बाद इसका क्रम तो कितना हो गया, ये तो क्रम बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम इसको जब जोड़ेंगे तो संगत पदों में संगत पदों को जोड़ेंगे। तो यहाँ इसको इसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें, लेकिन इस 6 और 8 का क्या करेंगे। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए हम ये देखेंगे कि इनका क्रम बराबर होना चाहिए अवयवों का। तो संगत पद में संगत पद को जोड़ेंगे, तो ये पहला अवयव इस पहले अवयव से जुड़ेगा। तो यहाँ रहा 1 हमारे पास, ये कितना आया 3, ये कितना रहा 2, ये इस प्रकार से हमने a प्लस बी निकाल लिया। इसके बाद इस पर ध्यान देंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए a प्लस बी, वही काम, यहाँ पंक्ति को स्तंभ बना दो और स्तंभ को पंक्ति बना दो। ये हमने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। इसके बाद में इधर ध्यान देंगे, वास्तव में ये स्थितियाँ बराबर रहती है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले a का ट्रांसपोज निकालेंगे। पहले a का ट्रांसपोज निकालेंगे, वो क्या रहा अपने पास, इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो ये क्या आया 1 0 और ये 2 और ये 4। इसी तरह से b का ट्रांसपोज निकालें तो यहाँ 0 और 2 और 1 और 3। इसके बाद अपन क्या करें, इसको जोड़ें। मतलब a ट्रांसपोज जो निकाला, b ट्रांसपोज जो निकाला, इन दोनों को अगर अपन जोड़ें तो संगत पद में संगत पद जोड़ेंगे। ये कितना रहा, ये कितना रहा और ये कितना रहा। अब ध्यान से देखें तो यहाँ दोनों स्थितियाँ हमारे पास वास्तव में बराबर है। a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाला और हमने क्या किया, पहले दोनों का ट्रांसपोज निकाला फिर जोड़ा, तो दोनों स्थितियाँ क्या रही, बराबर। तो अवयवों का गुणधर्म होता है, गुण होता है a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो। ये स्थिति अपन बहुत जगह काम में भी लेंगे आगे। दोनों को जोड़ेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे और क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकालने के बाद जोड़ेंगे, तो ये दोनों स्थितियाँ बराबर रहने वाली हैं। एक और है इसमें कि गुणा करना, दो मैट्रिक्सों को गुणा किस प्रकार से किया जाता है वो भी अपन सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मान लो कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, उसके बाद में उसको जोड़ते हैं, तो ये जो स्थिति रहेगी हमारे पास, ये क्रिया करने पर हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जो कि एक सममित मैट्रिक्स कहलाएगा। सममित मैट्रिक्स होता है। वास्तव में कोई मैट्रिक्स हो अपने पास
और हम उसका ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज निकालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो ए और ए का ट्रांसपोज जब जुड़ेगा तो यहाँ हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आएगा। ये रहा 2, ये रहा अपने पास 5, इसको इसमें जोड़ा तो 5 और ये आया 8। हम इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि ये ए और ए का ट्रांसपोज जोड़ा तो हमें नया मैट्रिक्स मिला। आप चाहो तो इसको नया नाम भी दे सकते हैं कि ये आया। अब ये देखते हैं कि यह एक जो बी मिला हमें, यह एक सममित मैट्रिक्स है या नहीं है। सममित मैट्रिक्स की पहचान क्या बताई थी कि यहाँ हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और ट्रांसपोज निकालने के बाद वापस वही स्थिति बनती है, वही मैट्रिक्स हमें मिलता है। पहले तो मैं बी ही लिख लेता हूँ एक बार। 2, 5, 5 और 8, इसका ट्रांसपोज अपन अगर लिखेंगे तो 2, पहला जो स्तंभ उसको पंक्ति बना दी, दूसरा जो स्तंभ उसको भी पंक्ति बना दी। अब दोनों को देखिए, ए का ट्रांसपोज, ए निकाला हमने, ये आया। ए का ट्रांसपोज हमारे पास ये रहा, इन दोनों को हमें जोड़ा तो ये आया। अब देखो ये बी और ये बी ट्रांसपोज, ये दोनों के दोनों आपस में वास्तव में क्या है, बराबर हैं। तो हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, वापस हमारे पास वही आ जाए, तो हम इसको क्या कहते हैं, सममित मैट्रिक्स कहते हैं। इसी प्रकार यदि ए और ए ट्रांसपोज इनको आपस में घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो हमें जो स्थिति मिलेगी, ये क्रिया करेंगे तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो वास्तव में एक विषम सममित मैट्रिक्स होता है।